नमस्कार। काफ़ी अंतराल के बाद आज मिल रहे हैं और आज का विषय जो कि सभी के जीवन का एक सपना होता है, गृह प्रवेश। चलिए जानते हैं गृह प्रवेश के बारे में, क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है। नया घर खरीदना किसी उपलब्धि से कम नहीं होता है। नया घर खरीदना या बनवाना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। खुद के मकान का सपना हर कोई देखता है, संजोता है। अगर आप भी गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को जरा ध्यान में रखें। घर आपके लिए मंगलकारी, प्रगति कारक हो, इसमें यश, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास हो। इसी उपलब्धि के लिए भगवान का या जिन्हें आप मानते हैं उनका आभार प्रकट करने के लिए या उस स्थान की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए हवन पूजन, पूजा अर्चना लोग करवाते हैं। और तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन किराए के मकान में बीत जाता है, लेकिन उन्हें खुद की छत या घर प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपूर्व गृह प्रवेश, सपूर्व गृह प्रवेश या द्वांधव गृह प्रवेश 3 तरह के होते हैं। जिसमें अपूर्व में आप पहली बार किसी नए घर में प्रवेश किया जाता है। सपूर्व में जब किसी कारण से व्यक्ति अपने परिवार सहित प्रवास पर होता है या अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है, फिर बाद में अपना गृह प्रवेश करवाते हैं। द्वंद्व में कि जब आप किसी परेशानी या किसी आपदा के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय पश्चात दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है। अब गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश की विधि भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त, दिन, तिथि, वार, समय एवं नक्षत्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम जिसके अनुसार षटकर्म, तिलक, रक्षासूत्र, कलश पूजन, दीप पूजन, देववाहन पूजन, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्ति वाचन, रक्षा विधान, सत्यनारायण की कथा, गृह शांति पूजा संपन्न कर वास्तु पुरुष आह्वान पूजन भी किया जाता है। पूजा, व्रत और मंत्र उच्चारण के साथ गृह प्रवेश होता है। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे सही बताया गया है। आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, पौष इसके लिहाज से शुभ नहीं माना जाता है। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। यदि कोई दिन आपके मान में नहीं है तो उस दिन गृह प्रवेश बिल्कुल ना करें। जिस दिन को आप मानते हैं, जैसे कि किसी दिन को सभी मानते हैं कि शनिवार को मैं ये दिन को मानता हूँ तो उस दिन गृह प्रवेश ना करें। बृहस्पतिवार को मानता हूँ तो ना करें, वो भले कोई भी दिन हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष में 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती है। भूल से भी सावन और प्रीति पक्ष के समय नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि आपका घर बनकर तैयार भी हो चुका है तब भी प्रवेश करने से पहले सही मुहूर्त का इंतजार जरूर कर लें। अब पूजन वास्ते पूजन सामग्री की जरूरत है, तो वहाँ भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र, तांबे का कलश, नारियल, हवन सामग्री, सरसों के तेल, दीपक, फूले फूल, फूलों की माला, कमल का फूल, 7 मुखी रुद्राक्ष, सुपारी, शरद, जौ, लौंग, काले तिल, हरी इलायची, फल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल या गुगल बोले, घी, 9 प्रकार के अनाज, सिक्का, पंचमेवा, 5 तरह का मीठा, रुई, मौली, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, जनेऊ या उपनयन जो बोले,
धूपबत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, दही, चावल, दूध, मीठा, तुलसी का पौधा गमले में, हल्दी, शंख, पान के पत्ते, केले का वृक्ष आदि पूजन के लिए चाहिए होती है। स्वस्तिक चिन्ह बनाए, मंगल कलश गंगा जल के साथ पति पत्नी को 5 चीज़ें जैसे नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध या दही अपने हाथ में लेकर ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण मंगल गीतों के साथ गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश के दिन घर को बंधनवार रंगोली के साथ पूरे घर को फूलों से सजाना चाहिए। गृह प्रवेश के बाद सबसे पहले रसोई में जाके घर में दूध उबालें, ज़्यादा उबालें दूध, और अपने हाथों से कोई मीठी चीज़ बनाकर प्रभु को भोग लगाएं। गृह प्रवेश के दिन घर में मालकिन को पूरे घर में पानी से भरा कलश घुमाना चाहिए और घर के हर कोने में फूल डालना चाहिए। नए चूल्हे के अलावा वास्तु पूजा होने तक कोई भी सामान नए घर में ना लाएं। रसोई में पहले दिन नए चूल्हे पर गुड़ और हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को शुभ भोग लगाएं, उसके बाद गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि के निमित्त भोजन निकलना चाहिए। इससे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ गरीबों को दान करना चाहिए या किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। पुरुष पहले अपना दाहिना पैर और महिला अपना बायां पैर एक साथ घर में सर्वप्रथम रखना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में लाभदायक बताया गया है। इससे गृह क्लेश की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या पूजा घर में कलश की स्थापना कर दें। गृह प्रवेश पूजा के साथ रसोई घर में भी पूजा करना चाहिए और जहाँ जहाँ आपका स्टोर रूम हो, चूल्हा हो, पानी रखने का स्थान हो, दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से हर जगह पूजन का स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। अब कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं। गृह प्रवेश कराने के बाद घर में 40 दिनों तक रहना जरूरी है। कहीं कहीं किसी कल्चर में 3 दिन का माना जाता है, लेकिन नियमतः 40 दिन आपको उस घर में रहना जरूरी है। और 40 दिन पहले घर को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें, खाली बिल्कुल ना छोड़ें, घर में ताला तक ना लगाएं। अगर आप दशहरे पर नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो किसी शुभ समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन हर समय हर लम्हे को शुभ माना गया है। नवरात्रि के दौरान लोग अपने नए कार्यों का शुभारंभ करते हैं। नवरात्रि में गृह प्रवेश काफ़ी शुभ माना गया है। जाने अनजाने हमारे द्वारा खरीदे एवं बनाए गए मकान में कोई भी दोष हो, उसे वास्तु शांति करवा के दोष को दूर किया जाता है। वास्तु के साथ गृह प्रवेश का बहुत बड़ा संबंध है। भूमि खरीदने से लेकर प्लॉट के आकार, भूमि का वो वास्तु क्या है, दोष, भूमि पूजन के बाद से ये लगातार गृह निर्माण तक, उसके बाद गृह प्रवेश, तो वास्तु के साथ इसका संबंध है। वास्तु पूजा के बाद घर के मालिक को पूरे मकान का एक चक्कर काटना चाहिए गृह प्रवेश के दिन। गृह प्रवेश के शुभ दिन पर की जाती है, इसलिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था भी करना चाहिए। भोजन पहले पुजारी को फिर मेहमानों को अर्पित करें। हलवा प्रसाद जैसे हलवा, खीर गृह प्रवेश के दिन बनाया जाता है। गृह प्रवेश के दिन पूजा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को गृह निर्माण में जितने व्यक्ति का सहयोग है सभी को बुला के कम से कम भोजन कराएं, कुछ उपहार जरूर दे दें, क्योंकि उनके सहयोग से ही आपका मकान बना है। ये जरूर करें। कई बार लोग अपने पुराने घर को ही नए रूप में मरम्मत करवाते हैं। लोग किसी बने बनाए पुराने घर को खरीद कर उसी घर में रहने के लिए पहले गृह प्रवेश की पूजा करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। जब भवन पूरी तरह तैयार हो जाए और गृह स्वामी स्वयं भी पूरी तरह से तैयार हो तभी गृह प्रवेश करना चाहिए। यदि आपका घर बनकर तैयार भी हो चुका है तो सही मुहूर्त का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। सुविधा के लिए लोग गृह निर्माण आरंभ करने के बाद 1 या 2 कमरे बन जाते हैं, तो उसमें ही वो रहने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये अपूर्ण मकान में निवास वर्जित है।
आप 2 रूम बनाए, 5 रूम का आपका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन आप 2 रूम में रहने चले गए, ये गलत है। द्वार विहीन, अपूर्ण छत, खिड़की विहीन मकान में बिना वास्तु पूजा के घर में निवास अशुभ माना जाता है। गृह प्रवेश दिन में उत्तम होता है, रात में ना करें। घर में प्रवेश के प्रथम दिन किसी प्रकार का वाद विवाद परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होना चाहिए। प्रथम दिन गृह स्वामी को मांस मंदिरा का बिल्कुल घर में नहीं करना चाहिए उपयोग। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है कि यदि आपको गृह प्रवेश के समय घर में छिपकली दिख जाए तो ये शुभ संकेत माना गया है। नए घर में छिपकली के दिखने का मतलब होता है कि यह पूर्वजों एवं पितरों का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। अब शादी करके जब दुल्हन अपने ससुराल आती है तो उसे भी गृह प्रवेश ही माना जाता है। वो नए घर में प्रवेश करती है, अपने पति के घर में प्रवेश करती है, तो उसे भी गृह प्रवेश ही माना गया है। तो नई दुल्हन शादी करके गृह प्रवेश के लिए आती है तो विशेष आयोजनों में तैयारी की जाती है। गृह प्रवेश समारोह शादी के बाद की रस्मों का एक अभिन्न हिस्सा है। जब दुल्हन शादी के बाद पहली बार अपने पति के घर में प्रवेश करती है, किसी भी कन्या के जीवन का ये विशेष समय होता है जब वो उस घर की दहलीज को लांघती है और नए घर में प्रवेश करती है। दहलीज पर वर वधू की सास आरती के साथ दंपति का स्वागत करती है और दूल्हा दुल्हन दोनों को तिलक लगाती है। दंपति उपस्थित बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हैं। प्रवेश द्वार पर चावल से भरा कलश जिसे दुल्हन घर में प्रवेश करते समय अपने दाहिने पैर से धक्का देती है और उसे गिरा देती है। नए वधू के प्रवेश के लिए रात्रि काल में शुभ माना गया है। भारत के कुछ हिस्सों में दुल्हन को लाल आलता युक्त पानी में अपने पैरों को डुबाने के लिए कहा जाता है। बंगाल की शादियों में जैसे जब नवविवाहित जोड़े शादी के बाद घर में प्रवेश करते हैं तो दुल्हन को शाखा पोला चूड़ी, पारंपरिक लाल और हाथी दांत की चूड़ियों के साथ लोहा पोला नाम की धातु की चूड़ी भी भेंट की जाती है। दूल्हे का पूरा परिवार दुल्हन का गर्मजोशी से स्वागत करने में जुटा रहता है। वहीं दुल्हन की छोटी भाभी या बहन मजाक के तौर पर नए युगल को घर में प्रवेश करने नहीं देती, जिसे द्वार रोकाई समारोह भी कहते हैं, जो कि उत्तर भारतीय शादियों में ज़्यादातर देखा जाता है। वो अपने भाई से कुछ कीमती उपहार या नकदी के लिए मांग करती है, जो उसे मांगा जाता है। मिल जाने पर वो अंदर जाने के लिए अनुमति देती है। भाई को भी उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। कुछ शादियों में दंपति को पानी, दूध, सिक्के और सिंदूर युक्त बर्तन में रखी अंगूठी को ढूंढना पड़ता है। ये सब शर्तें हैं। भारत के उत्तरी भागों के साथ गुजराती और राजपूत संस्कृति एवं कई जातियों में एक महत्वपूर्ण और एक समारोह होता है मुंह दिखाई, जो कि मूल रूप से नए परिवार के लिए दुल्हन का परिचय कराना होता है। तो आप भी गृह प्रवेश में ज़्यादा ध्यान रखें नियमों का। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। खैर, मैं सुबोध कुमार मिश्रा अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं। सुरक्षित रहें। नमस्कार।